विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणपति बप्पा या श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। हिंदू धर्म में उनका प्रमुख स्थान है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके पूजन से होती है। उनका रूप, गुण और शक्ति अत्यंत विशेष और प्रेरणादायक मानी जाती है। श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है, अर्थात किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। श्री गणेश का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी का जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था। देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण किया था। जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उसी समय भगवान शिव वहां आए और वे अंदर प्रवेश करना चाहते थे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उन्हें माता पार्वती के आदेश का पालन करना था। शिव जी ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने शिव जी से गणेश जी को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और एक हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर पर लगा दिया, जिससे वे फिर से जीवित हो गए। तब से गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है हाथी के सिर वाला। गणेश जी के विभिन्न रूप। गणेश जी के अनेक रूप हैं और हर रूप में उनकी विशेषता और महत्व है। उनकी 4 प्रमुख भुजाएं होती हैं, जिसमें एक में अंकुश, दूसरे में पाश, तीसरे में मोदक और चौथी में अभय मुद्रा होती है। उनका वाहन मूषक है, जो प्रतीकात्मक रूप से विनम्रता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। गजानन श्री गणेश का यह रूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस रूप में उनका हाथी जैसा बड़ा सिर होता है, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। हाथी का सिर यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति को सभी चीजों को सोच समझकर करना चाहिए। लंबोदर इस रूप में श्री गणेश का बड़ा पेट दिखाया जाता है। यह उनकी विशालता और उनके सर्वभक्षी होने का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि वे सभी अच्छी और बुरी चीजों को आत्मसात करते हैं और जीवन में संतुलन बनाते हैं। वक्रतुंड इस रूप में उनका मुख विकृत दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे सभी बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। यह रूप विशेष रूप से विघ्नों को दूर करने के लिए पूजा जाता है। एक दंत इस रूप में श्री गणेश के एक ही दांत होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। विघ्नहर्ता का स्वरूप। श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है विघ्नों को दूर करने वाला। वे प्रत्येक कठिनाई, बाधा और विघ्न को दूर कर भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य की शुरुआत करता है तो उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। गणेश जी की पूजा करने से यह विश्वास होता है कि वे सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करेंगे और कार्य को सफल बनाएंगे। गणेश जी की मूषक पर सवारी भी प्रतीकात्मक है। मूषक छोटी से छोटी दरार में घुस सकता है, जिसका अर्थ है कि श्री गणेश सूक्ष्मतम बाधाओं को भी पहचानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। उनकी 4 भुजाओं में अंकुश और पाश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। मोदक मिठाई ज्ञान और आत्मसंतोष का प्रतीक है, जबकि अभय मुद्रा हमें यह सिखाती है कि गणेश जी की कृपा से हमें कभी किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। गणेश चतुर्थी का महत्व। श्री गणेश की पूजा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर की जाती है। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन श्री गणेश का आवाहन किया जाता है और उनकी प्रतिमा को घरों या पंडालों में स्थापित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक चलता है, जिसमें भक्तगण गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं,
भजन कीर्तन करते हैं और उन्हें मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगाते हैं। गणेश चतुर्थी का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है, जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गणपति विसर्जन कहा जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी के जीवन चक्र का अंत और नई शुरुआत का संकेत देता है। विसर्जन के दौरान भक्त गणेश जी से विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और उनसे अगले वर्ष फिर से आने का निवेदन करते हैं। श्री गणेश की पूजा का महत्व। श्री गणेश की पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी है। उन्हें बुद्धि और ज्ञान के देवता माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी उनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। जब कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि उसमें सफलता प्राप्त हो। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति, धैर्य और स्फूर्ति प्राप्त होती है। श्री गणेश की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य को ईश्वर की कृपा और धैर्य के साथ किया जाना चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्य को समर्पण और निष्ठा का पाठ मिलता है, जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। श्री गणेश और उनका संदेश। श्री गणेश का व्यक्तित्व और उनके प्रतीक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। उनका बड़ा सिर हमें बताता है कि हमें हमेशा बड़ा और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। उनके बड़े कान यह संकेत देते हैं कि हमें हर किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उनकी छोटी आंखें हमें यह सिखाती हैं कि हमें हर चीज पर गहन दृष्टि रखनी चाहिए और सूक्ष्मता से कार्य करना चाहिए। उनका बड़ा पेट यह दर्शाता है कि हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। श्री गणेश के 4 हाथों में से एक में पाश है, जो यह संकेत करता है कि हमें अपने दुर्गुणों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। अंकुश यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मोदक यह दर्शाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता की मिठास से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। अंततः श्री गणेश की उपासना। श्री गणेश की उपासना हमें बताती है कि हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और कठिनाइयां अस्थायी हैं। जब हम धैर्य, निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो वे हमारी सभी समस्याओं को दूर करके हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। गणेश जी की पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। इस प्रकार श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन की सभी बाधाओं और मुश्किलों का सामना धैर्य और निष्ठा से करना चाहिए और उनके आशीर्वाद से हम हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। द एंड।